Hey all, I'm Nikhil this side from Steel Fleet team and I welcome you back to my channel. So as of now running with this particular position of 6900P and 17200C and quantity is still half, okay, and I have told you that going forward I'm going to trade with half quantity only, and maybe in some IBS spike I will try to increase the quantity for now, but for now this is what it is. So on 2k quantity sizing I gained almost 16-17k, which is like 8.5 points, and superb decay happened in the very first 10 minutes, okay. And from here on the plan is very simple कि मैं अब इन दोनों को होल्ड करूंगा. और अगर आप चार्ट पे दिखाता हूँ, so if you'll see market is trading at 17060, so which is almost they are almost midway, okay. Means this is also like 160 points away, this is 140 points away, so means you can say more or less I am at the midway, सॉरी मिड पॉइंट. तो ये स्ट्रैंगल को अभी मैं होल्ड करने वाला हूँ एंड द प्लान ऑफ एक्शन इज वेरी सिंपल. अब मैं थोड़ा सा नज़दीक जाने की कोशिश करूँगा, ना कि दूर, ओके. यहाँ से अभी मैं थोड़ा एग्रेसिव प्ले करता रहूँगा बिकॉज आई हैव अ वेरी गुड बफर ऑफ 17k, और ये बफर को मैं कैपिटलाइज करना चाहूँगा, बट नॉट नाउ. आई एम नॉट इन एनी हरी टू डू सो आई विल ओनली डू इट अगर मार्केट अब यहाँ से इस लेवल को ब्रेक करता है, ओके. 17030 इसे जैसे ब्रीच करेगा तो फिर मैं 200 से 150 पे स्विच हो जाऊँगा, ओके. और जब तक ये ब्रीच नहीं करेगा तब तक मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, फर्स्ट प्लान. सेकंड, जब तक ये इस हाई को ब्रेक नहीं करता, ये जो मिड में एक कैंडल छोटा सा बना रखा है, इसका हाई ब्रीच नहीं होगा तब तक मैं अब इससे भी ऊपर नहीं करने वाला हूँ. बट जैसे वो ब्रीच होगा मैं 900 से 950 पे स्विच कर जाऊंगा, ओके. दिस इज द प्लान ऑफ एक्शन आई एम हैविंग एंड यू कैन ऑल्सो सी करेंटली रनिंग विद 19k प्रॉफिट. 19-20k के बीच में मीन्स ऑलमोस्ट यू कैन से 10 पॉइंट्स ऑफ बीके इज व्हाट आई कैपिटलाइज टिल नाउ, एंड आई विल बी लुकिंग फॉर कि मैं एटलीस्ट इतना कलेक्ट करूँ. और yeah, let's see how things pan out from here. But बहुत ही सही सा decay हुआ, although there was a very good decay that happened overnight, and that's very obvious क्योंकि बहुत प्रीमियम कल बढ़कर गया था, and reason for that was that event, that US event. So and it ended up being a non-event for all the markets, and market opened more or less break even, mean 40 या 30 points डाउन, 40 पॉइंट डाउन में निफ्टी खुला था. सो इट डिडंट गिव एनी काइंड ऑफ पैनिक टू द मार्केट, इसलिए प्रीमियम बहुत क्रैश हुए थे ओवरनाइट. बट स्टिल वी गॉट रियली गुड प्रीमियम टू कैपिटलाइज ऑन द थिंग्स, एंड दैट्स व्हाट आई डिड. सो करेंटली 10.5 पॉइंट्स इज व्हाट आई एम अप. सो विल बी लुकिंग कि थोड़ा चार्ज क्लोज करूँ. सो आई विल गिव यू अपडेट ऑन दिस लेटर ऑन. Okay guys, quick update, time is 10:04 and as of now completely raised up my position, and I have a reason behind it, okay. तो राइट नाउ ओनली आई वाज ट्रेडिंग विद दैट ट्रेड ओनली, और मैंने वही किया जो मैंने आपको बताया था. वेट, लेट मी पुट द चार्ट. सो मैंने बताया था ये हाई ब्रीच होगा तो मैं पुट को ऊपर शिफ्ट करूंगा, वही मैंने किया. जैसे इसी कैंडल पे इसने हाई ब्रीच किया, मैंने पुट को स्विच किया. उसके बाद ये थोड़ा नीचे आया बट ऊपर भी गया, एंड ऑन इन दैट प्रोसेस व्हाट हैपेंड, मैं 25 के पॉजिटिव था, 25 समथिंग, उससे मैं 19 के पॉजिटिव आ गया. मीन 6k का लॉस हुआ, मीन्स 3 पॉइंट ऑन द क्वांटिटी साइजिंग, 3 पॉइंट्स का लॉस हुआ. तो मेरे को लगा ओके नो प्रॉब्लम, आई विल कीप ऑन रनिंग इट, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे कॉल स्पाइक हुआ है, नथिंग एल्स. सो व्हाट आई डिड फ्रॉम देयर, मैंने थोड़ा वेट किया और पुट मैं आपको दिखाता हूँ. कॉल को मैंने रिजर्व कर लिया ऐसे लेकर के, वेट वेट यही हो, मैंने यहाँ पे ऐसे लिया कॉल को. उसके बाद आप देखना, क्योंकि मैंने पूरे पोजीशंस को बुक कर लिया, फिर दोबारा मैंने शॉर्ट किया 9.25 पे, मैंने पुट को शॉर्ट किया, कॉल को 5.3, क्योंकि मेरा बाइसेंस थोड़ा अपसाइड था, इसलिए मैंने इस तरीके का पोजीशन बनाया. एंड उसके बाद फिर अगर आप देखोगे तो आई गॉट गुड डिके फ्रॉम 19-18 के, आई अगेन केम बैक टू 24 के. मैंने 24 के पे बुक कर लिया. अभी मैंने ये पोजीशन लिया, इसलिए इसमें थोड़ा सा IVS स्पाइक हो रखा है, इसलिए 23 पॉइंट समथिंग दिख रहा है, बट एक्जैक्टली 24 पे बुक हुआ है पोजीशन. अब मैं इन्हें होल्ड करूंगा, आई एम नॉट गोइंग टू डू एनी एडजस्टमेंट एज सच. रीजन बीइंग दिस इज व्हाट, दिस इज ऑल्सो लाइक 180 पॉइंट्स अवे, 85 पॉइंट्स बाय द वे, एंड दिस इज आई डोंट इवन नीड टू टॉक अबाउट इट बिकॉज दिस इज 235 पॉइंट्स अवे, एंड दिस हियर is also like 165 points away. So I'm not in any hurry to do any kind of adjustment. अगर आप दिख रहा होगा ये बढ़ रहा है, बट ये दोनों में से कोई भी थोड़ा भी डिके नहीं दे रहा है मार्केट में. बट आई एम ओके, मैं किसी भी एग्रेसिव पोजीशन में नहीं रहूँगा अभी, और ना मैं एडजस्टमेंट के लिए एग्रेसिव रहूँगा, क्योंकि बहुत अच्छा डिके हुआ है. और अगर मैं आज पूरे दिन फिर से एडजस्टमेंट में अपना दे दूंगा, और लॉट्स ऑफ एडजस्टमेंट आई हैव टू गो थ्रू, आई जस्ट डोंट वांट टू डू दैट. आई जस्ट वांट अ पीसफुल डिके, एंड दैट इज द रीजन मैं आई विल जस्ट सिट ऑन दिस एंड विल ट्राई टू कलेक्ट दिस मच ओनली, एंड इवन इफ आई विल बी एबल टू कलेक्ट दिस मच, आई विल बी मोर देन हैप्पी. सो या, दिस इज द प्लान ऑफ एक्शन फॉर नाउ टू कंप्लीट दिस ऑफ माई सेल्फ. हाँ, अगर इस बीच में थोड़ा भी IVS स्पाइक हुआ तो मैं क्वांटिटी भी इंक्रीज करूंगा, और मैं पोजीशन भी सॉरी क्वांटिटी भी इंक्रीज करूंगा, और मैं थोड़ा एग्रेसिव पोजीशन पे वापस स्विच भी कर सकता हूँ. बट फॉर नाउ आई जस्ट कंप्लीटली गॉट माई सेल्फ रेज्ड ऑफ. सो या, दिस इज द प्लान ऑफ एक्शन. सो या, आई विल गिव यू अपडेट ऑन दिस लेटर ऑन.
Okay guys, quick update. Time is 2:21 and as of now running with this particular position of 17050P and 17200C. So never went very aggressive and at the same time neither increase my quantity. तो यहाँ से प्लान ऑफ एक्शन बहुत सिंपल है, मैं काफ़ी थोड़ा नज़दीक आ रखा हूँ। तो पुट के साइड अगर मार्केट अभी नीचे जाता रहा जैसे अभी वो गिर रहा है वेट यहाँ पे, तो मेरा प्लान ऑफ एक्शन बहुत सिंपल है। अब मार्केट अगर ये लो को ब्रीच करता है, ये लो नहीं, ये 13 या 12 भी जाता है यहाँ पे, कहीं 13 to 10 के बीच में कहीं पे जाएगा, तो फिर मैं ये कॉल को पूरा का पूरा स्विच कर दूंगा 150 कॉल पे। ओके, और जब तक ये नहीं होता है तब तक आई विल कीप ऑन होल्डिंग एंड यू माइट बी आस्किंग व्हाट इज द रीजन एंड एट द सेम टाइम वेट ऑन द अप साइड। अगर मार्केट अब इस हाई को ब्रीच करता है, इस हाई को तो नहीं, 45 को अगर ब्रीच करता है, तो फिर मैं कॉल से एग्जिट कर दूंगा और कॉल को फिर मैं 250 पे स्विच कर दूंगा जहाँ पे कुछ 80 पैसा है। सो यहाँ जो भी अभी डीके होगा मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से वो गेन से वो कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर ये और इस पे मैं बैठ जाऊंगा ऑन द अप साइड। बट ऑन द डाउन साइड द प्लान इज वेरी सिंपल। ये जैसे ही 10-13 के बीच में आएगा रेंज पे, तो मैं 200 को 150 पे स्विच करूंगा, फिर उन दोनों पे एसएल डालकर मैं ट्रेड करूंगा। दिस इज द प्लान ऑफ एक्शन एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। सी, दिस डाउन मूव आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि जो भी मूव यहाँ पे आ रहा है उसको मैं कैंसिल आउट करता जाऊँ पुट कॉल को नीचे लाकर। बट एट द सेम टाइम कॉल जब मार्केट ऊपर जाए तो मैं पुट को अब ज़्यादा एग्रेसिव नहीं करूँगा। रीजन बिंग, अगर वहाँ से फिर से एक डाउन मूव आएगा तो वो पुट मेरे को बहुत पेन देगा एंड आई जस्ट डोंट वांट दैट टू हैपन। और आज मैं बहुत रिस्क ड्रॉप प्ले किया मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, यहाँ पे ही मैं एग्रेसिव जाना स्टार्ट हुआ, अदरवाइज आई वाज जस्ट ट्रेडिंग विद वेरी रिस्क ड्रॉप अप्रोच। सो दैट इज द रीजन। यहाँ पे डीके स्टिल आई एम हैप्पी विद द डीके, क्योंकि इनिशियली आई गॉट सम डीके एंड इन दिस अप मूव आई डेंट गेट इवन अ सिंगल पेनी ऑफ डीके। बट एट द सेम टाइम आई वुड से मैं यहाँ पे बिल्कुल हिट भी नहीं लिया। हाँ, 24-25 के से मैं 20 के पे आ गया था, मीन्स ऑलमोस्ट 2.5 पॉइंट्स का लॉस हुआ, बट स्टिल दैट वाज नॉट दैट बिग एज कम्पेयर टू द आईवी स्पाइक दैट हैपेंड हियर। समवन वुड हैव कैपिटलाइज हियर। अगर यहाँ पे जो आईवी स्पाइक हुआ था, अगर मैं यहाँ पे एग्रेसिव होता शायद मैं बहुत अच्छा कैपिटलाइज करता, बट आई वॉज इन नो मूड कि मैं थोड़ा एग्रेसिव हूँ एंड दैट इज द रीजन मैंने यहाँ पे कहीं पे कैपिटलाइज नहीं किया। बट इस डाउन मूव में आई एम ट्राइंग, और ऐसा कुछ गामा इफेक्ट गामा मूव भी नहीं आया जिसको मैं कैपिटलाइज करूँ। और अब मैं इतना नजदीक हूँ कि अगर यहाँ पे गामा मूव हुआ भी तो मेरे पोजीशन को थोड़ा डेंट देगा, आई नो दिस, बट स्टिल आई विल कीप ऑन प्लेइंग विद दिस थिंग, क्योंकि अब मेरे पास क्वांटिटी बहुत छोटा है, तो आई थिंक आई कैन इजिली मैनेज दिस एंड सो या this is the update I want to give, so I will give you update on this later on. Okay guys, final update. Time is 3:29 and I booked everything with 47.7k profit here and 48k profit here, altogether almost 96k. So absolutely love today's trading, I would say. Okay, wait a while. Yeah, let me summarize the day. See here, everything went according to the plan, I would say. If you remember, मैंने यहाँ पे बताया था आपको जब लास्ट अपडेट मैंने दिया था कि अगर मार्केट 110 या 113 के बीच में आएगा तो मैं कॉल को थोड़ा नज़दीक करूँगा, फिर उन दोनों में एसएल करूँगा। मैंने सेम करा एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम देयर वाज अ स्मॉल स्पाइक ऑन द पुट साइड, बट दैट डिडंट हर्ट मी एट ऑल, क्योंकि एंड वन मोर थिंग इज देयर, टुडे वाज द वेरी फर्स्ट डे वेयर आई ट्रेडेड विद जस्ट 2k क्वांटिटी कंप्लीट डे एट 315 ओनली। आई इंक्रीज द क्वांटिटी ऑन द पुट साइड कॉल, मैंने पूरा एग्जिट किया। रीजन बिंग, मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा भी स्पाइक दिखा पुट के साइड पे और मैंने थोड़ा कैपिटलाइज किया एंड डूइंग दिस हैज गिवन मी ऑलमोस्ट 4k एक्स्ट्रा, अदरवाइज आई वुड हैव बीन क्लोजिंग अराउंड 43k। तो मेरे को 4k एक्स्ट्रा मिला है, 44k सॉरी, तो इसलिए मेरे को 3k या 4k एक्स्ट्रा मिला है डूइंग दिस। अदरवाइज टुडे वाज द वेरी फर्स्ट डे वेयर आई ट्रेडेड 99% of the day with just 2k sizing, okay, 2k 2.1k sizing, and I was able to collect what 22 points of decay, and that's absolutely fine for me. And today was, I would say, a very easy expiry as compared to all of the expiry that happened in this month and last month also you can take into consideration. So here जहाँ पे मैंने आपको लास्ट अपडेट दिया था उसके बाद जब मार्केट यहाँ पे फॉल हुआ, आई एम जस्ट गिविंग अपडेट आफ्टर दैट, तो मैंने वहाँ पे कॉल को नज़दीक किया, फिर उन दोनों में मैंने टाइट ऐसा लगाया और उसके जस्ट बाद कुछ देर वेट करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा जो आईवी स्पाइक हुआ था इस कैंडल में वो पूरा का पूरा खत्म हो गया। फिर मैंने एसएल डाला, वो पुट के साइड हिट हुआ और यहाँ पे आफ्टर 3 जो मैंने कॉल को नज़दीक किया था वो तो जीरो ही होना था, तो दैट्स वाई आई डेंट डू एनीथिंग आफ्टर दैट। मैंने 17,050 को स्विच करके 17,000 पे कर दिया था। उसके बाद मार्केट का भी इतना कुछ मूवमेंट दिया नहीं कि मेरे को एडजस्टमेंट करना पड़े। आई रिस्क ड्रॉप, तो मेरे को जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट और एक्स्ट्रा हो सकता था आई जस्ट लेट इट गो एंड दैट वॉज गुड फॉर मी बिकॉज टुडे आई वॉन्टेड टू हैव अ पीसफुल एक्सपायरी एंड दैट्स माई प्लान राइट थ्रू आउट द डे, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो मैंने उसको ही कंटिन्यू किया बिकॉज लास्ट एक्सपायरी व्हाट हैपेंड, आई एम टॉकिंग अबाउट फिनिफ्टी एक्सपायरी दैट हैपेंड जस्ट हियर, वेट अ मिनट, आई गेस या हियर ओनली। सो हुआ क्या था, यहाँ पे मैंने एवरेजिंग के पीरियड पे थोड़ा सा एग्रेसिव प्ले किया था जिसके कारण मेरे को 7-8 के का प्रॉफिट से मेरे को देना पड़ा
रीज़न बीइंग मैंने वहाँ पे थोड़ा एग्रेसिव किया, ये जब रेड कैंडल बना था, आई थिंक दिस वाज द डे, यस दिस वाज द डे। सो यहाँ पे जब ये रेड कैंडल फॉर्म हुआ, यहाँ पे मैं बहुत एग्रेसिव था पोजीशंस को पुट के साइड पे, उससे मेरे को 7-8K का लॉस हुआ था from my overall MTM. So इस समय today I was very much confirm about this thing that I'm not going to do that same mistake, और इसलिए मैंने इस तरीके से प्ले किया and I think I did really good, and on a sizing of 2K 2.1K if I'm able to collect 23 points of decay, it's more than okay, more than good for me. So yeah, I hope overall again overall I made 96K profit for the day, and I hope all the analysis and adjustment that I do making sense to you, and if they do, then please do like, share, subscribe to our channel. Thanks a lot and bye bye.